हूं सुचरिता कुकरेती। एक अदने से वायरस ने किस तरह पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। एक वायरस ने रूप बदला और हिंदुस्तान में किस तरह से हाहाकार मच गया। लेकिन बड़ी बात यह कि कोरोना वायरस के इस प्रहार को हम झेल रहे हैं, लेकिन ये बीमारी नहीं, महामारी नहीं, महायुद्ध है। अगर ये आप जानते हैं तो आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है और आपको यह लगता है कि क्या इस कोरोना वायरस के चलते, जिसके चलते इतनी मौत हो गई, ये एक लैब में बना था, तो आपको कैसा लगेगा। बड़ी खबर मैं आपको यह बता रही हूं कि चीन में लैब में ये कोरोना वायरस बना। ये पहली बार एक चीनी वैज्ञानिक ने टीवी पर कबूला है। जी हां, चीन के वैज्ञानिक ने यह माना है कि कोरोना वायरस चीन ने तैयार किया, जैविक हथियार के रूप में तैयार किया। यह बड़ी खबर है और इसीलिए आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि यह महामारी नहीं, महायुद्ध है और हम कितना तैयार हैं इस तरह के महायुद्ध के लिए। चीन का जैव हथियार वाला विस्फोटक प्लान। बहुत खतरनाक एक वायरस, गेन ऑफ फंक्शन वायरस बनाई जाए जिससे दुनिया को संक्रमित कर दी। रिपब्लिक पर चीनी वैज्ञानिक का बड़ा खुलासा। I called it as unrestricted bioweapon project. मौत की साजिश के पीछे चीनी सरकार। China government actually have the best materials and knowledge about this. महामारी नहीं, चीन का विस्फोटक हथियार। चीन बहुत पहले से बायोलॉजिकल वारफेयर का प्लानिंग करके कोरोना वायरस को डेवलप कर रहा था। कोरोना महामारी से पूरा विश्व पिछले 1 साल से जंग लड़ रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना ने तांडव मचाया है। आर्थिक सिस्टम से मेडिकल सिस्टम ठप होते जा रहे हैं, लेकिन इस महामारी का तोड़ किसी को नहीं मिल रहा। हर दूसरी लहर में कोरोना रूप बदलता जा रहा है। कोरोना संकट चीन का दिया ऐसा कहर है जिससे उबर पाना बेहद मुश्किल दिख रहा है। केवल 1-2 देश नहीं, पूरी दुनिया महासंकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या महाशक्ति बनने का सपना पाले बैठे चीन ने तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर ली है। चीनी वैज्ञानिक ने रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा किया है। पहली बार टेलीविजन पर चीनी वैज्ञानिक ने माना कि कोरोना चीन का जैविक हथियार है। China government ये एक ऐसा हथियार है जिसे लोगों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया। जैविक हथियार को चीन विश्व पर अटैक करने के लिए बना रहा था। इस जैव हथियार से समाज और अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हुआ और ये एक ऐसा हथियार है जो आसानी से एक देश से दूसरे देश में पहुंचेगा। ये जानते हुए चीन ने ये हमला किया। doesn't need to be high. कोरोना महामारी के पीछे चीनी साजिश का जो खुलासा चीनी वैज्ञानिक ने किया, कुछ वैसा ही चीन की पीएलए की ट्रेनिंग बुक में भी लिखा है। अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ये प्लानिंग 2015 में शुरू हो गई थी, जिसको अंजाम 2019 में चीन ने दिया। पीएलए के सैनिकों को इस जैविक हथियार के बारे में 2015 से ही पढ़ाया जा रहा था। इसने अपनी ऑफिशियल डॉक्ट्रिन साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी जो 2017 में पब्लिश हुई थी, उसमें एक चैप्टर ऐड किया है बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे। ये चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की ऑफिशियल स्ट्रेटजी है। जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वो 2 उनके जनरल पीएलए के लीड कर रहे हैं। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर को तबाही की प्री प्लानिंग की तरह देख रहे हैं। कोरोना वायरस से मेडिकल सिस्टम के साथ ही आर्थिक सिस्टम को टारगेट किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर प्रहार किया, फिर राजधानी दिल्ली और फिर डिजिटल राजधानी बेंगलुरु। पिछले 1 महीने के आंकड़े देखें तो मुंबई में 2020 के अंत तक पहली लहर में 1754 केस आए, लेकिन दूसरी लहर में मार्च महीने के अंदर 750% मामले बढ़ गए। दिल्ली में 287 मामले पहली लहर में, लेकिन मार्च महीने में 370 से 28,395 केस पहुंचे, यानी 7,684% मामले बढ़ गए। वहीं बेंगलुरु में पहली लहर में 476 मामले आए, लेकिन मार्च महीने में 760 से 50,112 तक मामले पहुंच गए, यानी 6,594% मामलों में बढ़त। और आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि चीन की साजिश पर क्या मोहर लग गई है, क्योंकि चीनी वैज्ञानिक ने पहली बार यह माना है टीवी पर आकर कि किस तरह से चीन लैब में वायरस बना रहा था। सवाल यह कि महामारी की शक्ल में क्या ये महायुद्ध है जो इस वक्त हमारे सामने है, जिसे हम इस वक्त झेल रहे हैं। सवाल महाभारत में यह कि कोरोना वहीं का जैविक हथियार यानी चीन का जैविक हथियार है।
और सवाल ये कि जैविक युद्ध से आखिर कैसे लड़ेंगे। अगर ये युद्ध है और ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है तो इससे लड़ने की तैयारी क्या है। और मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन आर्मी में मेडिकल सर्विसेज के फॉर्मर डीजी रहे डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर्स रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क मेजर गौरव आर्या। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली साहब। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुनीत चोपड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, और साथ ही मेरे साथ हैं सुरेंद्र चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि वो चीनी वैज्ञानिक जिसने टीवी पर आकर, रिपब्लिक भारत पर आकर ये बात बताई कि कैसे वायरस लैब में चीन तैयार कर रहा था, कितनी बड़े खुलासे उसने किए। ये चीनी डॉक्टर जो कि खुद चीन में रहती थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए तो कैसे उन्हें भागकर देश छोड़कर जाना पड़ा। चीनी वैज्ञानिक ने साफ तौर पर कहा है कि चीनी सरकार ने इस वायरस को बनाया है, यानी कि यह वायरस लैब में तैयार किया गया। इन चीनी वैज्ञानिक ने यह भी माना है कि यह वायरस न सिर्फ लैब में बना, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी जो कि चीन की पार्टी है, उसने दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था को झटका देने के लिए इसका इस्तेमाल किया। कैसे वहां की सामाजिक व्यवस्था, वहां की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए, उसके लिए इस वायरस को बनाया। और साथ ही साथ चीन इस वक्त जश्न मना रहा है, यह सबसे बड़ी खबर है। ये डॉक्टर कहती हैं कि चीन इस वक्त इज इन द मोड ऑफ अ सेलिब्रेशन, यानी कि जश्न मना रहा है चीन, क्योंकि उसने जिस जैविक हथियार का इस्तेमाल किया वो हथियार सफल रहा है। और इसीलिए मैं महाभारत की शुरुआत इस वक्त करना चाहती हूं। मेजर गौरव आर्या आपके साथ, क्योंकि जो बात चीनी साइंटिस्ट कह रही हैं और रिपब्लिक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चाइना इज सेलिब्रेटिंग, चाइना जश्न मना रहा है, क्योंकि जिस बायो वॉरफेयर की वो बात कर रहे थे उसको उन्होंने अमल में ला दिया है। मेजर आर्या जी, सुचारिता, ये जो चाइना सेलिब्रेट कर रहा है, ये तो अब उन्होंने तो बोल ही दिया है। इसके पहले भी चाइनीज सोशल मीडिया, कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं चाइना में जो कि वीवो के नहीं, ट्विटर के, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वालों के जो खास उनके वफादार उनके पास रहते हैं, वो ब्लूटिक अकाउंट्स हैं, नोटिफाइड अकाउंट्स हैं। उसमें भी काफी हिंदुस्तान में जो चिताएं थी उसके बारे में दिखाया जा रहा था कि देखिए वहां पे चिताएं जल रही हैं और यहाँ पे हमारा रॉकेट ऊपर जा रहा है, लॉन्ग मार्च। तो ये सब वहां पे पब्लिक सेलिब्रेशंस हो रहे थे कि इन लोगों का, चीनियों को दीन ईमान तो होता नहीं है, ये भगवान को मानते नहीं, कम्युनिस्ट लोग हैं। तो इनका ये है कि बस इनका काम बन जाए, कहानी खत्म। इन लोगों ने क्या करा, ये जो जैविक हथियार की आप बात कर रहे हैं, आपने अभी भी दिखाया जनरल जीडी बख्शी सर का। जनरल जीडी बख्शी सर ने बताया गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन है क्या? सिंपल सी बात है, एक वायरस को लो लैब में और जितना वो खतरनाक है उससे 100 गुना ज्यादा उसको खतरनाक बनाओ। यही इंडिया में हुआ, उस वायरस को बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया। अब पूरे विश्व में आप देख रही हैं किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है वायरस का। पर चीन जहां से ये शुरू हुआ, वुहान जहां से शुरू हुआ, वहां की फोटोज हमने देखी और वहां पे सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि वो तो बीचेस पे जाके मजे कर रहे हैं, यानी कि मेजर आर्या, हम इस वक्त अगर मैं कहूं कि एक बायो वॉरफेयर की मार झेल रहे हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, बहुत से और देश, शायद वो गलत नहीं होगा, हम एक युद्ध के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ये बायो वॉरफेयर ही है, क्योंकि ये नॉर्मल, देखिए मैंने कल भी बताया था आपकी शो में सुचारता, आज मैं फिर बता रहा हूं। आप देखिए ना, ये इंडिया में अटारी है, अटारी में लंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वागा में नहीं हो रही जो 100-200 मीटर दूर है पाकिस्तान में। देयर आर नो प्रॉब्लम्स। आई हैव चेक्ड विद माय पाकिस्तानी दिस थिंग, यू नो, पीपल जो आते हैं डिबेट्स में, मैंने उनके साथ चेक करा, पाकिस्तान में वो प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे भी कोरोना वायरस है, नो डाउट, वहां पे भी मौतें हो रही हैं, नो डाउट, लेकिन जो इंडिया में जो स्ट्रेन है वो पाकिस्तान में नहीं है। गोरखपुर में प्रॉब्लम हो रही है, 3 किलोमीटर आगे जो आपका नेपाल है, नेपाल में प्रॉब्लम नहीं हो रही। ये ज्योग्राफिकल है और ये तथ्य है, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। ये इशू हो रहा है, गेन ऑफ फंक्शन इज अ कंट्रोलेबल। जैसे कल मैंने बताया था, बारूद की सबसे बड़ी खासियत है वो स्टेबल है। ये वायरस स्टेबल है जहां तक चाइना कंसर्न्ड है, इंडिया में आके अनस्टेबल है, बट चाइनीज व्हेन दे यूज इट इज अ स्टेबल वायरस। और सुचारिता यही हो रहा है यहां। मैं एक बार मैं सुनीत चोपड़ा जी के पास जाऊं, उससे पहले डॉक्टर मोहसिन वली, मैं आपसे पूछूंगी कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या ये मुमकिन है? और मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जो चाइना ने पूरी तैयारी की वो ये थी कि आपके स्वास्थ्य सिस्टम को वो टारगेट करे, यानी कि अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाए, लोगों के पास जाने के लिए जगह ना रहे। वही हो रहा है हिंदुस्तान के अस्पतालों में, हम देख रहे हैं। यही चीज करने की कोशिश की गई थी सर।
डॉक्टर वली। हाँ, इसका बाकायदा सबूत है, और वो सबूत ये है, एक तो सबसे बड़ा सुचरिता जी, आपने तो उनको ही दिखा दिया जिनके यहाँ से काम शुरू हुआ है, उसके बाद तो कुछ रह भी नहीं जाता। लेकिन पीएलए के जो पेपर्स हैं उनमें इसका रेफरेंस है कि हमें एनेमिक की मेडिकल सिस्टम को कोलैप्स कराना है। कोलैप्स का मतलब जो होता है ध्वस्त कराना है। और आज जो हम, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ जश्न है और यहाँ मातम है, यहाँ चिताएं जल रही हैं और वहाँ जश्न है। मैं बहुत दिन से लोगों से कह रहा हूँ को भैया उनसे पूछो इसका इलाज क्या है, हम भी कर ले भैया, जैसा तुमने किया हम भी कर ले, अपने देश के बचा ले लोगों को। उनसे पूछ के आओ भाई, वो तो जश्न हो रहा है और यहाँ हम लोगों के पास कोई इलाज नहीं है, हम कह रहे सुबह से शाम तक इसकी कोई दवा नहीं है। तो ये 18 कंट्रीज में ऐसी स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज होती हैं जो कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं, और इनकी जो रिसर्च होती है बहुत सीक्रेट होती है, और जिस देश में ये रिसर्च होती है उसको बहुत गोपनीय रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ गोपनीय दस्तावेज होते हैं और BSL 4 ग्रेड की ये लेबोरेटरीज होती हैं, और जब तक आप वायरस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करेंगे वो वायरस रहेगा, और नहीं तो वो जैविक हथियार बन जाएगा, वो बायोलॉजिकल वेपन बनेगा। जैसे कि जनरल साहब ने भी बताया अभी, और मैं बहुत खुशकिस्मत की है मेरी कि मैं उनके साथ इस प्रोग्राम में हूँ, नहीं तो ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ये शायद हम डॉक्टरों के लिए नहीं है, बट जो डॉक्टरी वाला पोर्शन है वो ये है। मुझे लगता है डॉक्टर वली आपने बहुत सही बात कही कि भाई ये इलाज क्या किया चाइना ने कि वहां पर तो केसेस खत्म हो गए, वहां पर ये महामारी नहीं है, अब उनके यहाँ इक्का दुक्का केस आ रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में किस तरह से बदल कर रूप फिर से हमला कर रहा है। ये सबसे खतरनाक बात है। सुनीत चोपड़ा जी, मैं एक बार आपके पास आऊं क्योंकि उसके बाद में लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी के पास जाऊंगी, क्योंकि वो बता पाएंगे कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है। लेकिन सुनीत जी, आपके तो बहुत मित्र होंगे, कम्युनिस्ट मित्र, ये क्या किया ऐसा चाइना ने वहां पर? उनके यहाँ खत्म हो गया और बाकी जगह इस तरह से हाहाकार मचा रखा है। किससे पूछ रहे हैं आप? मैं सुनीत जी आपसे पूछ रही हूँ, सुनीत चोपड़ा जी। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ क्या है अंतर। एक अंतर है कि यहाँ पर बिहार में भी बीजेपी के भूतपूर्व मंत्री पकड़े गए जो एम्बुलेंस को दबा के रखे हुए थे। हम लोगों ने कई जगह देखा है कि जो लोग रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं वो काला बाजारी कर रहे हैं। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, ऑक्सीजन को भेजा नहीं जा रहा ठीक तरह, और हर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार ने काम नहीं किया। तो आपने कुछ किया नहीं, तो वहां पर आपके यहाँ ये स्थिति है कि चौसा घाट में 400 बॉडीज पहुंच गई हैं। आप कह रहे हैं कि किसी को कोरोना नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हैं। नफाखोरी कर रहे हैं और हिंदुस्तान के राइट टू लाइफ। सुनीत जी, देखिए, व्यवस्था पर सवाल उठाना अपनी जगह है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आज बहस दूसरे मुद्दे पर है। बात जैविक हथियार के हो रही है, और आप जब कहते हैं हिंदुस्तान में, एक मिनट सुनीत जी, लेट मी काउंटर। सुनीत जी, एक मिनट, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अमेरिका में दूसरी लहर, तीसरी लहर यूरोप में आएगी, हिंदुस्तान में दूसरी लहर आएगी, लेकिन चीन में कुछ नहीं होगा सर, चीन में कुछ नहीं होगा। आप इस पर सवाल नहीं उठाएंगे? हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता सर? हिंदुस्तान में नहीं हो सकता सर, एक नागरिक की तरह मैं भी वो सवाल उठाऊंगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दूसरी लहर अमेरिका में आएगी, तीसरी लहर यूरोप में आएगी, लेकिन चाइना में कुछ नहीं होगा। आपको ये संदिग्ध नहीं लगता? आपको लगता है बिल्कुल ठीक है? किसान दिल्ली बॉर्डर पे मर चुके हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया, ये है कारण। और सर, वो किसान वहां से उठे क्यों नहीं? कि आपके पास मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाहती हूँ सुनीत चोपड़ा जी। वहां जाकर आपने उनका साथ दिया था, आप वहां जाकर उनका साथ दे रहे थे उन्हें ये कहने के बजाय कि उठिए यहां से क्योंकि कोरोना फैला है। मुझे ये मुझसे मत बुलवाइए ना सर। आपने क्या किया? आपने वहां जाकर उन्हें बैठे रहने दिया। ये एक दूसरा मुद्दा है, इस पर महाभारत कई बार कर चुकी हूँ, उसमें आइएगा। आज मैं बायो वॉरफेयर पर बात कर रही हूँ। जनता को युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। सुनीत जी, आज मैं जैविक हथियार के बारे में बात कर रही हूँ। नहीं मरेंगे आप लोगों की चोरी को बढ़ाने के लिए। सर, किसकी चोरी? आप लोग किसकी चोरी? खरीद के चोरी कर रहे हैं। किसकी चोरी? आप इस देश की जनता की चोरी कर रहे हैं। और सर, आप देश की जनता को भड़का रहे हैं। एक और प्रश्न पूछूंगा,
आपने वहां किसानों को, सर आप उनके हिमायती बनते हैं, आपने लोगों को कोरोना महामारी का शिकार होने के लिए छोड़ दिया, भीड़ बढ़ाने के लिए छोड़ दिया, मुझे उसमें नहीं जाना है। आपने उनका, आप उनके हितैषी नहीं थे, आप उनके हितैषी नहीं थे सुनीत चोपड़ा जी, आप उनके हितैषी नहीं थे सुनीत चोपड़ा जी। अगर आप उनके हितैषी होते तो उनसे कहते कि वहां से उठिए। रहे हो भिखारी की तरह और हिंदुस्तान की जनता को मरवा रहे हो। सर अगर आप उनके हितैषी होते, मुझे तो आप लग रहे हैं, की जनता को मुझे तो आप लग रहे हैं जो उनके हितैषी ना होकर उन्हें वहां उकसा रहे थे कि बैठे रहिए। अरे आपको कुछ नहीं लग रहा, आपकी अकल ही नहीं है। अच्छा, आपकी अकल ही नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। सुनीत जी ठीक है सुनीत जी लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी पर मैं जाऊंगी। सुनीत जी मुझे अच्छा नहीं लगता सर, हाथ जोड़कर कह रही हूँ, आप बहुत वरिष्ठ हैं, उम्र दराज है, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी जो आपने मेरे लिए करा, मैं नहीं करूंगी सर, क्योंकि मैं अपनी गरिमा जानती हूँ, बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं मैं वो जानती हूँ। लेकिन आपने बॉर्डर पर जाकर उन्हें भड़काया, ये सत्य है। आप उनके हितैषी होते तो आप उन्हें वहां से उठाते, ये सत्य है। इसलिए मुझे मत बोलिए और मजबूर मत करिए कि मैं और इससे ज्यादा कहूं। सर ये जो लोग पैनल पर है सब जानते हैं। मैं एक बार लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी के पास जा रही हूं। डॉक्टर साहब मुझे, मेरे दर्शकों को यह बात समझाइए कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है सर, जब हम कहते हैं कि एक छोटे से वायरस से आप एक महायुद्ध छेड़ सकते हैं, तो वो क्या होता है सर? आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी देखिए, जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं आर्मी के, जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं, जो हमको मालूम है, एक जमाने में तलवार थी, फिर बंदूक आए, फिर और से वेपन्स आए। क्या आप में से किसी को मालूम है कि अलकायदा का जो चीफ था, जैसे हमारा आर्मी चीफ होता है, अलकायदा का आर्मी चीफ एक मेडिकल डॉक्टर था? क्या किसी को मालूम है? जो जावेरी था, ही वॉज ए डॉक्टर। और उसको क्यों बनाया गया था अलकायदा चीफ? कि उन्होंने शुरुआत की थी कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए वायरस और बैक्टीरिया यूज किए जाएं, वो ज्यादा आसान है। उन्होंने एक मेडिकल डॉक्टर को आर्मी का चीफ बना दिया अलकायदा ने। तब से ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर पे बात हुई। मैंने एक तो मीटिंग्स अटेंड की थी, कुछ प्राइवेट एजेंसीज थी, वो लोग कुछ बेचने आई थी, तब उन्होंने बताया था कि देखिए जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसमें जो सबसे खतरनाक है, उनको ऐसे बांटा गया है ABCD, मतलब जो सबसे खतरनाक बैक्टीरिया एक जमाने में माना जाता था एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स। देखिए स्मॉल पॉक्स इस कंट्री से 1973 से समाप्त हो गई है, बट समझ लीजिए मैं स्मॉल पॉक्स का वायरस आपको डाल दूं तो पूरे गांव के गांव में स्मॉल पॉक्स हो जाएगी। नो, स्मॉल पॉक्स पे कौन काम कर रहा था? उस पे काम अलकायदा वाले कर रहे थे जी। और अमेरिकन को ये पता था कि इन्होंने ये वायरस कहीं से चोरी कर लिया है, तो वहां से ये स्टोरी आपकी जो बायोलॉजिकल वारफेयर की शुरू हुई। तो अमेरिकन ने कहा था कि जिन जिन के पास जैविक हथियार हैं उन देशों को सजा दी जाएगी। फिर 15-16 कंट्रीज में जब उन्होंने रियलिटी पता किया कि हाँ इनके पास हैं, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं ये लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो ये रिसर्च बॉडी बनाई गई। जैसे डॉक्टर वली अभी बताए गए थे, 15-16 कंट्रीज में ऐसे रिसर्च थे। उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया कि कौन कौन सी चीजें बायोलॉजिक्स वॉरफेयर के लिए यूज हो सकती हैं। फिर उनको बांटा गया ABC ग्रुप में। तो A ग्रुप में एंथ्रेक्स था, स्मॉल पॉक्स था, और ऐसे कई थे, मैं बोर नहीं करना चाहता ऐसे वायरस बैक्टीरिया। बट चाइनीज ने क्या किया? चाइनीज ने कोरोना वायरस पे काम करना शुरू किया। और कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये कोरोना वायरस की अलग अलग 3-4 श्रेणियां हैं। उसमें से जो हमारा इस बार जो कोविड-19 है वो है। तो इस पे ये लोग काम कर रहे थे बहुत दिनों से, 2015 से, और ये सबको मालूम था कि ये लोग काम कर रहे थे। अभी मुश्किलात ये है कि सब कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई चाइना में क्यों नहीं हो रहा जब पूरे देशों में हो रहा है? बिल्कुल। ऐसी क्या बात है? तो एक शक छोड़ दिया गया है, नहीं तो ये वायरस नोन था कि चाइनीज इस पे काम कर रहे हैं। और जो इनकी लैब है, जो जैविक लैब है वुहान में, वो उसके पास है, जो एक बाजार है जो कि ये जो जानवरों को बेचता है। देखिए, तो इन्होंने ये ब्लेम कर दिया। शायद ऐसा हुआ होगा कि 2 तरीके हुए होंगे। देखिए, या तो इन्होंने जानबूझ के इसको लीक किया है
या जानबूझ के ऐसे कंट्रीज में फेंका है? डॉक्टर चतुर्वेदी, जो बात आप कह रहे हैं, सवाल सबसे ज्यादा इसी बात से उठते हैं कि चीन में मामले खत्म क्यों हो गए, हिंदुस्तान में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और ये अब वायरस रूप बदलकर, ये जो दूसरा म्यूटेटेड वायरस है, ये रूप बदलकर एक तरह से हमला हुआ है। मैं अगर ये पूरे मामले को भी देखूं तो जिस तरह से सुरेंद्र जी ये हमला हिंदुस्तान पर हुआ है, हमारे पड़ोस के मुल्कों में, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वहां पर श्रीलंका हो, वहां पर उसकी मार नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ये मार क्यों है, ये आम नागरिक पूछ रहा है। सर, उन्हें भी पता है कि किस तरह से बाकी पड़ोसी देशों में तो मामले उठ नहीं रहे, ऐसे में क्या ये सवाल उठता है सुरेंद्र जी? सुचारिता जी, पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप मुद्दे से कैसे लोगों को भटकाते हैं। आज देश में जो हाहाकार हो रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते आप बायोलॉजिकल वारफेयर में आ गए हैं। बायोलॉजिकल वारफेयर में आपके सामने स्क्रीन है सर, स्पष्टीकरण दिया है सर, आपके सामने भारत सरकार ने, आपके सामने स्क्रीन है, आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन है, से आया है, आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन है। मैं बार बार नहीं पूछूंगी, अगर नहीं दिख रहा है तो टेलीविजन स्क्रीन खोल लीजिए अपने सामने। और अगर आप रिपब्लिक देखते हैं तो मुझे अगली बार आप ये नहीं कहेंगे कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं। तो लगातार कवरेज जो रिपब्लिक पर कोरोना की चल रही है, उसे नहीं देखकर आंखें मूंद कर बैठेंगे, तो ये सवाल मैं अगली बार नहीं लूंगी। सरकार का कोई सर, स्क्रीन खोलकर देखिए, स्क्रीन खोलकर देखिए। भारत सरकार मेरे बाद जो अगला शो है वो भी सर इसी कोरोना महामारी पर, जो देश में संकट चल रहा है उस पर है। इससे पहले जो शो था सर वो भी इसी पर था, सुबह से पूरी कवरेज इसी पर है, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते। 300-400 आदमी डेली मर रहा है, ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं करना चाहते आप। सुरेंद्र चौहान, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर ईयरपीस, आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा है, और अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं दूसरे गेस्ट पर जाऊं, क्योंकि आप मेरे जवाब तो दे नहीं रहे हैं। यू आर गोइंग ऑन विद योर रैंट, आप बोले जा रहे हैं बस, नहीं मुद्दों से आप बोले जा रहे हैं बस। आपको स्क्रीन दिखता नहीं है क्या? वालफेयर पे आपको स्क्रीन दिखता नहीं है क्या? जो भी नीचे क्या चल रहा है, नीचे क्या ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, उस पर पढ़कर बताइए अगर दिख रहा है तो। उसके लिए इंटेलिजेंस इनपुट क्या है? मुझे अगली बार ये मत बताइएगा सर, अगली बार मुझे ये मत बताइएगा कि आधिकारिक बयान है सर, मुझे अगली बार ये मत बताइएगा कि मुद्दे से भटका रहे हैं। ये भी मुद्दा है, दिस इज सर, ये भी मुद्दा है, और आप उससे भागना चाहते हैं तो भागिए सर। मेरे पास बहुत मेहमान है जो इस बारे में बात करना चाहते हैं। मेजर आर्या, मेजर आर्या, एक मिनट, मेजर आर्या, एक सेकंड, मेजर आर्या, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी को ले लूं। प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये मुद्दा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चीन पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो क्या वो मुद्दा नहीं है? मैं एक बार अगर मैं दिखाऊं कि किस तरह से पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बार दिखा रही हूं, पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर सुरेंद्र चौहान कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है। कैसे चीन पर सवाल उठे? ब्रिटेन कह रहा है कि इस खतरे की जांच होनी चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ब्रिटेन कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जांच से सच सामने आए, यानी ऑस्ट्रेलिया भी सवाल उठा रहा है। WHO के अध्यक्ष कह रहे हैं वुहान में हमारी टीम को पूरा सहयोग नहीं मिला, एक्सेस भी नहीं मिला जब जांच के लिए टीम गई। और ब्राजील के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि सिर्फ एक देश की GDP बढ़ी है, यानी एक देश को इस दौरान फायदा हुआ है, बाकी लोगों के साथ किस तरह अर्थव्यवस्था चरमराई है। तो ये सवाल क्या मैं उठा रही हूं, ये सवाल क्या सिर्फ हिंदुस्तान उठा रहा है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं दुनिया भर में कि चीन ने ऐसा क्या किया कि उनके यहाँ केसेस कम हो गए, चीन ने ऐसा क्या किया है कि उनकी GDP बढ़ रही है, बाकियों की ध्वस्त हो रही है। इसीलिए प्रेम शुक्ला जी, क्या ये मुद्दा नहीं है? मुझे बताइए। जी, निश्चित तौर पर मुद्दा है, और सबसे मौलिक मुद्दा यही है कि आप जिस वायरस के कारण पूरी दुनिया मानवता का संकट झेल रही है, और कितनी मौत हुई वो भी जरा दिखाएंगे, संकट झेल रही है, उस कोविड-19 का जड़ कहाँ है? और आप जो है, जब इस पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं, चीन के जो विरोधी हैं, जिनके साथ चीन की प्रद्युम्नता रही, ऐसे अमेरिका पर इसका प्रभाव पड़ता है, हाँ। यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ता है, ब्राजील पर इसका प्रभाव पड़ता है। मैं एक बार मैं दिखा भी देती हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बार दिखा भी देती हूँ कि कितना प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से कुल मौतें 5,82,000 ये अमेरिका में हुई हैं,
ये हिंदुस्तान की बात नहीं है कि किस तरह से भारत में अभी तक 2,50,000 मौत हुई है, ये हम पर असर डाल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में क्या हश्र हुआ है। ब्राजील में 4,23,000 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरे देश पर प्रभाव डाल रहा है और इन देशों से आवाजें उठी है कि क्यों ना इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो। तो क्या ये सिर्फ मुझसे जुड़ा मामला है? 1 लाख मौत फ्रांस में हो गई है। प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर देखिए, अमेरिका का यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो चाइना के लीक्ड पेपर्स के आधार पर बात कर रहा है। यूके जो है वो लीक्ड पेपर्स के आधार पर बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक जो इकाई है वो लीक्ड पेपर्स के आधार पर बात कर रहा है। जब डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर और परिस्थितियों के आधार पर जब सत्य को उद्घाटित करने का अवसर आता है तो चीन समर्थक, चीन के लोग इस पर चिल्लाएं, समझ में आता है। लेकिन चीन जिनको पालता है, ऐसी पार्टियां, आपने अभी सुनीत चोपड़ा जी से प्रश्न पूछा, सुनीत चोपड़ा जी चीन पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं। मतलब इतनी नमक हरामी कि आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश की मानवता के प्रति आपके मन में करुणा का भाव होना चाहिए, उसके प्रति आपके मन में करुणा का भाव नहीं है। आप नरभक्षियों के साथ खड़े हैं, नरपिशाचों के साथ खड़े हैं, जो मानवता को पूरी तरह से ध्वस्त करने पर आमादा है, ऐसे मानव द्रोहियों के साथ खड़े हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आप जो है चीन की पूंछ बनने पर तैयार है, चीन के दुम बन के तैयार है। आपसे ज्यादा नमक हराम, मानवता द्रोही, नर द्रोही, राष्ट्र द्रोही कौन हो सकता है? सुनीत चोपड़ा जी, शर्म कीजिए। अगर आप में थोड़ी रंच मात्र भी शर्म हो तो आपको चुल्लू भर पानी में आज डूब मरने की आवश्यकता है कि आपने नरभक्षी चीन के धन पर आपकी आजीविका चलती है। आपका परिवार जो है चीन के फेंके हुए टुकड़ों पर पलता है और आप चीन जैसे नरभक्षी देश के विरुद्ध अगर कोई सप्रमाण बात करता है तो उसमें बात करने को तैयार नहीं होते। मैं सुनी, एक मिनट, मुझे लग रहा है देख लो, बिक गए, कौड़ी के बिक गए, कौड़ी के बिक गए। प्रेम शुक्ला जी, ये भाषा किसी राष्ट्रीय टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर अच्छी लगती है क्या? एक ऐसे समय पर अच्छी लगती है क्या जब हम एक त्रासदी से गुजर रहे हैं? और मैं इसीलिए कह रही हूं कि मुद्दे बहुत से हैं, इसीलिए मैं बार बार कहती हूं डॉक्टर वली यहां पर मौजूद है। सर एक मिनट सुनीत चोपड़ा जी, मैं एक बार बोलूंगी, मेजर आर्या को स्क्रीन पर लीजिए। डॉक्टर वली, मेजर आर्या, लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी, ये वो लोग हैं जो इससे जुड़ी जानकारी पर हमें तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं और इसीलिए मैं कहती हूं कि तथ्यों के साथ बात कीजिए। मेजर आर्या, क्या बायोलॉजिकल वॉरफेयर पर आज के समय बात करना तथ्यहीन बात हो गई? हम ये पहली बार 2020 में बात सामने आई थी कि क्या चीन ने मैन्युफैक्चर किया है ये वायरस। अब तो वहां के साइंटिस्ट बोल रहे हैं और रिपब्लिक पर बोल रहे हैं। एक मिनट मेजर आर्या जी, सुचारिता, ऐसा है कि मैं खुद देख रहा हूं पिछले 1 महीने से सिर्फ इसके कोरोना के अलावा और कोई खबर हमने शायद न चलाई हो। लगातार चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे बेड्स की कमी हो, चाहे लोगों की मौतें हो, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार कवर कर रहा है पूरे देश से। तो जो हमारे भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं साहब आप उसको कवर नहीं कर रहे हैं, या तो टीवी नहीं देखते या रिपब्लिक नहीं देखते, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, लेकिन रिपब्लिक बांग्ला में भी कवर हुआ है, इंग्लिश में भी कवर हुआ है, डिजिटल में भी कवर हुआ, भारत में तो हुआ ही हुआ है। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। एक मिनट सर, सुनकर जवाब दीजिए, उसके बाद दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, दूसरी ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए। ये सुनीत चोपड़ा जी के बाद बोलिएगा सर, ऐसे बात समझ नहीं आएगी, बोलिए। दूसरी चीज प्रॉब्लम विद सुनीत चोपड़ा इज दैट ही इज मोर चाइनीज देन द चाइनीज। इतने चाइनीज शी जिनपिंग नहीं है जितने सुनीत चोपड़ा है। इतनी जो लॉयल्टी है चाइना की तरफ, अरे भाई सुनिए, सरकार के ऊपर सवाल उठाना है तो प्रेम शुक्ला जी बैठे बीजेपी के, वो जवाब देंगे। लेकिन आप ये तो सुनिए सुनीत चोपड़ा जी, ये तो सुनिए कि यहाँ पे 2 डॉक्टर बैठे हैं, उसमें से एक डॉक्टर हैं वो फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी हैं, वो कुछ बता रहे हैं और अपने डॉक्टर वली साहब हैं वो बता रहे हैं, ये लोग एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे। बस चीन गलत नहीं हो सकता साहब, चीन बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। मोदी ने क्या करा? अरे मोदी ने क्या करा वो तो ये बताएंगे ना जो प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं।
इनसे बात कर रहे हैं जैविक हथियारों की, आपसे बात कर रहे हैं जैविक हथियारों की। कम्युनिस्ट सबसे बड़े जैविक हथियार है। These people are the biggest problems on this planet। मैं बता रहा हूँ, सुनील चोपड़ा अपने आप में जैविक हथियार है। सुचरिता, आप कह रही है ना कि आप बुजुर्ग हैं, आपने बोला सुनील चोपड़ा को कि सुनील चोपड़ा आप बुजुर्ग हैं, आपने हाथ जोड़ के उनको बोला, आपने हाथ जोड़ के बोला कि सुनील चोपड़ा मैं आपसे अपशब्द नहीं कह सकती, मैं बुरी बात नहीं कहूंगी, ये काम सुचरिता मुझे अफसोस कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गद्दार होता है, उसकी जो भी उम्र हो। एंड आई डोंट रिस्पेक्ट पीपल हु डू नॉट रिस्पेक्ट द कंट्री। आपका पूरा हक है मोदी सरकार से सवाल जवाब करने का, लेकिन यहाँ पे चाइना को आप कवरिंग फायर मत कीजिए। सुनील चोपड़ा जी सुनिए, सुनील चोपड़ा जी, आपकी उम्र का मैं लिहाज नहीं करूंगा सर। सुचरिता कुकरेती कर ले आपकी उम्र का लिहाज, मैं रियाज नहीं करूंगा। यहीं पे सबके सामने कपड़े उतरेंगे सुनील चोपड़ा, देश के खिलाफ बोलोगे यहीं पे कपड़े उतरेंगे, और मैं सफेद दाढ़ी और सफेद बाल का लिहाज नहीं करूंगा। यहाँ जाओगे तो सीधा पतंग उड़ेगी तुम्हारी, समझ गए? समझो। सुनीत जी, ये सब जो भाषा का इस्तेमाल करते हो। सुनीत जी, मुझे एक बात बताइए, ये आपके लिए मुद्दा नहीं है। सुनील चोपड़ा, एक मिनट मुझे बस एक बात बता दीजिए सर, हाँ या ना में। मुझे लगता है मेरे साथ साथ देखने वालों को भी आपकी जो प्रायोरिटीज हैं या फिर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है वो पता लग जाएगा। चीन अगर बैठकर पूरी दुनिया पर एक वॉरफेयर कर रहा है जो जैविक हथियार से हो, वो आपके लिए मुद्दा है कि नहीं है सर? मुझे बस ये बता दीजिए। नहीं है मुद्दा, हथियार नहीं है, नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अमेरिका से सर वहाँ चीन की साइंटिस्ट झूठ बोल रही है क्या? वो चीन की साइंटिस्ट जो अपनी जान बचाती फिर रही है, वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। बिहार में बीजेपी के एक बंदे ने ऑक्सीजन सिलेंडर, एक सेकंड सुनीत जी वो झूठ बोल रही है। आप प्रूव कीजिए, आप प्रूफ कर दीजिए वो झूठ बोल रही है। सर आप बोल दीजिए, आप प्रूफ कर दीजिए वो झूठ बोल रही है। आप प्रूफ कर दीजिए वो झूठ बोल रही है। टुकड़े खा के आपको सर मुझे तो मेरे पास तो एक साइंटिस्ट ऐसी है जो चीन से जान बचाती भागती फिर रही है, उनकी रिसर्च स्टडीज पब्लिश हुई है। आप अगर बोल रहे हैं वो झूठ बोल रही है तो साबित कर दीजिए। मुझे मालूम है। सुनिए, सर पहली बात तो किसी महिला के बारे में ऐसे शब्द कहते हुए सर मैं बार बार कहती हूँ, आपको अच्छा लगता है? आपको शोभा दे रहा है ऐसे कहते हुए? सर थोड़ी तो शर्म कीजिए, मुझे ये आई हैव टू से दिस। इस तरह से बात करना अच्छा लग रहा है आपको? सबूत दे दीजिए ना सर, तो मैं माफी मांग लूं आपसे। सबूत दे दीजिए, मैं माफी मांग लूंगी। इनको माफी मंगवाइए, बोलना ठीक नहीं है। सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, प्रूव इट। सुनील चोपड़ा जी, किसी के ऊपर लांछन लगाते हैं आप तो प्रूव करिए, प्रूव इट। सर बोलिए मत यहाँ पर, मैं एक बार डॉक्टर वली के पास जा रही हूँ। नहीं, यू कैन नॉट प्रूव इट। सर आप प्रूव नहीं कर सकते, प्रूव कर सकते हैं तो बताइए। इस तरह के लांछन मत लगाइए किसी महिला पर और किसी साइंटिस्ट पर जो अपनी जान बचाकर भाग रही है। आप तो वो फेस भी नहीं कर रहे हैं जो वो फेस कर रही हैं। मैं एक बार डॉक्टर वली के पास जा रही हूँ। डॉक्टर वली, मैं ये जिस तरह से एक ये रिएक्शन आ रहा है कि भाई आप क्यों इसमें पढ़ रहे हैं, आपने सुरेंद्र चौहान जी को सुना, सुनील चोपड़ा कह रहे हैं मुद्दा क्या, दोनों अलग हैं। हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन ये महामारी ना होकर क्या युद्ध हो सकता है? क्या इस तरह का अटैक हम पर हुआ हो या दुनिया के और देशों पर हुआ हो? क्या ये कोरोना से ही और इस लड़ाई से ही जुड़ा नहीं है सर? मैं पहले तो आपके नाम का स्वागत करते हुए जो आपने कहा उस सबका उत्तर आपके नाम में है, अच्छे चरित्र वाली। मैं कह रहा हूं अभी आपने दिखाया 2.5 लाख हमने अपने भारतीयों को खोया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसकी जड़ में पूरी दुनिया जाना चाह रही है। और सबसे बड़ा रिमार्क तो जो आपने दिखाया है, डॉक्टर आई विल से कि WHO वाज नॉट हैप्पी विजिटिंग वो चाइनीज लैब, वुहान लैब। तो आपको याद होगा उससे पहले वहां पानी भर दिया गया था शहर में, तो पता नहीं क्या था वो बाढ़ थी क्या था, मैंने देखा और मैंने कहा एकदम से पानी फिर एकदम से खुशहाली। तो मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत डीप गहरा मुद्दा है, इसकी गहराई तक जाना हम सब भारतीयों का भी फर्ज है। पूरी दुनिया में जो तबाही हुई है और आगे चल के जो लोगों ने भविष्यवाणियां की हुई हैं 3rd वेव की और उससे आगे भी 4th वेव तक की बात कर रहे हैं, तो चोर को पकड़ना हम सबका काम है, यूनाइटेडली और साथ साथ विद हाथ जोड़ के सबके साथ लेके। और इसमें कोई ये साइंटिफिक डिस्कशन है, मैं जहां तक जानता हूं ये कुएं में जहर डालने से बायोलॉजिकल वारफेयर शुरू हुई थी पुराने जमानों में, कुएं में जहर। उसके बाद ये 9/11 के बाद जैसे डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया एंथ्रेक्स आया था। और आज पूरी दुनिया परेशान है
कि ये वायरस कैसा है, ये तो वैसे वायरस है ही नहीं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट ने टेम्परेचर चार्ट भेजा, हमें पैटर्न्स पढ़ाए जाते थे टेम्परेचर के शुरुआती क्लासों में मेडिकल की, वो किसी पे फिट ही नहीं हो रहा था। एक साइंटिस्ट है, नोबेल लॉरेट हैं फ्रांस के, डॉक्टर लुक मॉन्टेनियर, उन्होंने सबसे शुरू में अप्रैल मई में अखबार में उनका फोटो भी आया था, और वो बड़े विद्वान हैं अपने क्षेत्र के, एड्स के वायरस की रिसर्च में भी उनका हिस्सा है। तो उन्होंने ये बताया कि इसमें कोई आमेजिश की गई है। आमेजिश जैसे वो गाना है ना, सोफियों में घोला जाए थोड़ा सा फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, ये जो बायो वारफेयर है उसकी समरी पूरी इस गाने में है। और आज जो हो रहा है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, उसको भी देखना चाहिए हमें। जो शव 40-40 बहाए जा रहे हैं, ये मेरे देश के लोगों की जानें बह रही हैं भाई। कुछ तो दर्द आना चाहिए, और इस डिस्कशन से हमको फायदा उठाना चाहिए। हम किसी पे लांछन नहीं लगा रहे, हम एक साइंटिफिक डिस्कशन कर रहे हैं। सुचरिता, आपने ठीक कहा, और इसकी जड़ तक जाना हम सबका काम है। और पूरी इंटरनेशनल, और आज इंटरनेट आप खोलिए तो ये इससे भरा हुआ है बायो वॉरफेयर से, और हर जगह झंडे लगे हुए हैं उस मुल्क के जिसकी हम बात कर रहे हैं, हर जगह फोटो छपी हुई है सर की। तो वो सब हो रहा है और होगा, और जरूर इसकी देखिए, एक भी खून होता है तो वो छुपता नहीं है। मुझे पूरा यकीन है, मैं एक धार्मिक उससे कह रहा हूँ, इतने लोगों का दुनिया में खून हुआ है, ये छुपेगा नहीं, ये खुलेगा सर। 33 लाख खून, और मैं फिर ये कहूंगी कि ये हत्या है, ये हत्या है। और अगर ये जैविक हथियार के जरिए ये हत्या हुई है, तो सोचिए उस देश की क्या जवाबदेही है। उस देश की जवाबदेही क्या है जो सिर्फ अपने लैब्स में ऐसे वायरस तैयार कर रहा है जो कि दूसरे देशों में लोगों की जान ले ले, और फिर सेलिब्रेशन के मोड में आ जाए, जश्न के मोड में आ जाए। मैं खास तौर से एक बड़ी खबर पर जा रही हूँ। सुनीत चोपड़ा जी, आपके लिए खबर है, क्योंकि आप कह रहे थे बात चीन पर हो रही है, लेकिन बड़ी खबर है इसलिए रिपब्लिक दिखाता है। बड़ी खबर दिखाइए। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि नवनीत कालरा, जिस पर कालाबाजारी का आरोप है, उसे कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, नवनीत कालरा को कोर्ट से राहत नहीं है। अग्रिम जमानत की जो याचिका है वो खारिज हो गई है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ। नवनीत कालरा यानी खान मार्केट में बड़े बड़े रेस्टोरेंट चलाने वाला वो नवनीत कालरा, जिसने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट से वो याचिका खारिज हो गई है। नवनीत कालरा को कोर्ट से कोई राहत नहीं है। लुकआउट नोटिस है नवनीत कालरा के खिलाफ, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है, और नवनीत कालरा को पुलिस इस वक्त भी खोज रही है। नवनीत कालरा के खिलाफ ये अग्रिम जमानत की याचिका जो उसने कोर्ट में डाली थी वो खारिज हुई। साकेत कोर्ट ने खारिज की है याचिका। ऑक्सीजन कालाबाजारी का आरोप है नवनीत कालरा पर। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, और इसी के साथ साथ ये भी बताऊं जो बात डॉक्टर वली बोल रहे थे, और उसके बाद मैं लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी के पास जाऊंगी। जो बात डॉक्टर वली कह रहे थे कि इतनी मौत दुनिया भर में हो गई, इतने मामले सामने आए, क्यों ना इसे हत्या के रूप में देखा जाए। किस तरह से पूरी दुनिया भर में आंकड़े आए हैं, 3 करोड़ 35 लाख मामले सिर्फ अमेरिका में सामने आए हैं। ये मैं कोरोना केसेस की बात कर रही हूं, कितने लोग शिकार हुए हैं। भारत में 2 करोड़ 29 लाख मामले सामने आए हैं। ये मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के चलते, उस बायो वॉरफेयर के चलते। ये सवाल जरूर उठेगा, 1 करोड़ 52 लाख ब्राजील में मामले सामने आ चुके हैं। अब सोचिए ये सब क्या उस जैविक हथियार का शिकार हुए हैं? कुल मामले पूरी दुनिया में 15 करोड़ 96 लाख, 15 करोड़ लोग क्या एक जैविक हथियार का शिकार हुए? क्या ये बड़ी खबर नहीं है लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी? क्या ये बायो वॉरफेयर के शिकार है? ये बड़ी खबर नहीं है? बड़ी खबर नहीं है, जनता को ध्यान नहीं दिया। सुनीत चोपड़ा जी, मैंने आपसे नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा सर। के ऊपर आवाज कम करिए सुनीत चोपड़ा जी की। लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी बोलिए। देखिए, ऐसा है कि कोई जबरदस्ती सेंसिटिव नहीं होना चाहिए आदमियों को, ये बात तय है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो ये है कि किसी भी कंट्री को सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ये बात तय है कि जैसे न्यूक्लियर वेपन है, ऐसे ही जो बायोलॉजिकल वारफेयर है वो बहुत पहले से है ये, और ये एक ऑथोराइज वेपन की तरफ से 15-16 कंट्री में इसकी रिसर्च चल रही है बाकायदा, कि ये जो
जो टेररिस्ट ग्रुप है वो लोग यूज कर रहे हैं, और यदि ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये बात पक्की बात है कि चाइनीज वो तो खुद मानते हैं कि वुहान में ये लैब थी, जी। और ये लोग कोरोना वायरस पे काम कर रहे थे, ये भी मालूम था सबको। मामला ये है कि जितने पेपर्स आ रहे हैं, चाहे पीएलए के हों, चाहे ऑस्ट्रेलियन जर्नल्स में हों, उसमें ये आ रहा है कि इन्होंने उन वायरस को उसको चेंज करने की कोशिश की। बिल्कुल, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, डॉक्टर वली कह रहे थे WHO को एक्सेस नहीं दिया गया। WHO खुद कह रही है कि हमें पूरा एक्सेस नहीं मिला वुहान के उन लैब्स तक जहां पर हम जांच के लिए गए। ऐसे में जांच की मांग एक बार फिर दुनिया के अलग अलग देशों से उठ रही है, और अगर उठ रही है तो ये जांच क्यों ना हो। अगर ये जैविक हथियार है तो वो जानने का अधिकार मुझे और उन सबको है जिनके देश इससे लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।